नमस्कार दोस्तों राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग जयपुर द्वारा एक नया आदेश जारी हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस आदेश के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही पे मैनेजर पर जो 1/1/2004 से पहले के कार्मिक हैं और इसके साथ ही जो 1/1/2004 के बाद के कार्मिक हैं उनके पे मैनेजर पे आरजीएचएस की कटौती ऐड करने के लिए जो कोड है वो कोड भी अपडेट हो चुका है। वो कोड आपको बताऊंगा कि कौन से कोड में आपको 2004 से पहले वाले की और कौन से कोड में आपको 2004 से बाद वाले की आरजीएचएस की कटौती करनी है। तो ये कटौती आपको 15 तारीख यानी कि आपके पास एक दिन का समय और है, तो आपको 15 तारीख से पहले ये कटौतियाँ पे मैनेजर पे ऐड कर लेनी है। और साथ ही जिन भी कार्मिकों द्वारा आरजीएचएस में कटौती करवाई जाएगी उनके लिए एक ऑप्शन फॉर्म भी इसके साथ संलग्न किया गया है। वो ऑप्शन फॉर्म आपको कार्मिक से भरवा के लेना है कटौती करवाने के संबंध में। अब अपन बात कर लेते हैं इस आदेश की। इस आदेश में आप देख रहे हैं कि विषय राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के बजट भाषण 2021 के बिंदु संख्या 244 में दिया गया था कि सीजीएचएस की तर्ज में अब राजस्थान में भी जो आरजीएचएस लागू करने की घोषणा की गई थी, उसके संबंध में जो आरजीएचएस है 1 जुलाई 2021 से राजस्थान में लागू कर दी गई है, इसका प्रथम चरण। और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में जो माननीय मंत्रीगण, माननीय भूतपूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, अखिल भारतीय और न्यायिक सेवा के अधिकारी और 1/1/2004 के पूर्व और पश्चात नियुक्त सेवारत कार्मिक एवं 1/1/2004 के पूर्व नियुक्त और सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए पूर्व के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने संबंधी रूल्स एवं रेगुलेशन अब आरजीएचएस में निहित कर दिए गए हैं। अतः आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीयन करवाना जाना अनिवार्य है, यानी कि सभी कार्मिकों को, चाहे वो कार्मिक रिटायर्ड हो चुके हो या भी सेवारत हो, तो सभी को आरजीएचएस वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। यानी कि जिनको आरजीएचएस की कटौती नहीं करवानी है, ओनली उनको राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत यानी कि आरजीएचएस कैशलेस कार्ड के तहत 3 लाख रुपए की सुविधा लेनी है, तो उनको भी आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना है। इस संबंध में देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 जुलाई 2021 को जो वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था वो आदेश भी यहाँ पे दिया गया है। उस आदेश की यहाँ पे सारणी दी गई है कि 1/1/2004 से पूर्व जो कार्मिक हैं उनके लिए कटौती बेसिक के अनुसार कितनी होगी, और इसके साथ ही 1/1/2004 के बाद के जो नियुक्त कार्मिक हैं उनके हर महीने बेसिक के अनुसार कटौती कितनी होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ ही आरजीएचएस से रिलेटेड मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। एक आरजीएचएस की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 1/1/2004 से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से आरजीएचएस संस्थान की कटौती। अब आप देख रहे हैं कि दिनांक 1/1/2004 से नियुक्त कार्मिकों की चिकित्सा व्यय के लाभ पूर्व में राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त हो रहे थे, यानी कि पहले जो राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद की थी उनको राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। यानी कि वित्त विभाग द्वारा 7 जुलाई 2021 को जो आदेश आया था उसमें 1/1/2004 के बाद के जो नियुक्त कार्मिक हैं उनको आरजीएचएस में अंशदान करने का ऑप्शन दिया गया है। उनके लिए आरजीएचएस की कटौती स्वैच्छिक रखी गई है। वे कार्मिक जो राज्य मेडिक्लेम को चुनते हैं उनके लिए बीमा धन पूर्व की बाती 3 लाख रहेगा, यानी कि ऐसे कार्मिक जो राज्य मेडिक्लेम को चुनते हैं उनको आरजीएचएस के माध्यम से 3 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा कैशलेस प्राप्त होगी, तो उनको भी आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक द्वारा आरजीएचएस अथवा राज्य मेडिक्लेम दोनों में से किसी भी योजना को चुनने पर आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा आरजीएचएस या राज्य मेडिक्लेम दोनों में से कोई भी योजना चुनने पर उनको आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना है। कार्मिक को इसके लिए इस परिपत्र के संलग्न विकल्प पत्र अपने आरएनए वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना है, यानी कि उन्हें ऑप्शन फॉर्म देना है। वो ऑप्शन फॉर्म भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, चाहे वो आरजीएचएस लेना चाहे या राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहे, तो उनके लिए जो विकल्प पत्र है अपने आरएनए वितरण अधिकारी को देना है। वे कार्मिक जो आरजीएचएस संस्थान का विकल्प पत्र भरकर अपने आरएनए वितरण अधिकारी को देंगे, यानी कि ऐसे कार्मिक जो आरजीएचएस में अंशदान करवाएंगे जो ऑप्शन फॉर्म अपने डीडीओ को देंगे, तो डीडीओ को देने के बाद जो ऊपर सारणी है, सारणी के अनुसार कॉलम 4 के आधार पर जो बजट मद आप यहाँ पे देख रहे हैं उनमें उसकी कटौती की जाएगी। इन कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना में, यानी कि जो कर्मचारी
ऊपर जो टेबल दी गई है उस टेबल के अनुसार आरजीएचएस की कटौती करवाएंगे तो उन कार्मिकों को 5 लाख तक की कैशलेस इंडोर सुविधा और इसके साथ ही 20,000 रुपये की ओपीडी सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी। तो आप इस आदेश में देख रहे हैं कि इस आदेश में यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको 20,000 रुपये की ओपीडी सुविधा भी दी जाएगी। बहुत से साथियों के डाउट था कि ओपीडी सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही अतिरिक्त आपको 5 लाख गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष प्रति परिवार दी होगी, यानी कि जो आपको ये सुविधा मिलेगी प्रतिवर्ष दी जाएगी। और इसके संबंध में अब आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय व न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरजीएचएस संस्थान की कटौती यहाँ पे दी गई है, कौन से हेड में होगी। इसी तरह 1/1/2004 के बाद नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस संस्थान के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी गई है, यानी कि ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 या उसके बाद हुई थी, अब वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 या उसके बाद हुई थी और अब वो प्रेजेंट टाइम में रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके मानसिक आधार पर अंशदान या जीवन पर्यंत आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उनको 10 वर्ष के बराबर एक मुश्त अंशदान राशि सारणी 2 के अनुसार बजट मद में कराना होगा, यानी कि वो 10 वर्ष अगर कटौती करवाते हैं तो उनको जीवन पर्यंत आरजीएचएस की सुविधा मिलेगी। वो मिलेगी ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 या उसके बाद हुई थी और अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इस आदेश में सभी बातें जो हैं स्पष्ट कर दी गई है एसआईपीएफ ऑफिस द्वारा। अब अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन फॉर्म के बारे में कि आपको अपने डीडीओ को कौन सा ऑप्शन फॉर्म देना है। तो आप ये देख रहे हैं ऑप्शन फॉर्म इस तरह का है, जो आपको अगर आरजीएचएस कटौती आप करवाना चाह रहे हैं तो आपको अपने डीडीओ को 15 तारीख से पहले इस ऑप्शन फॉर्म को भर के यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करके यहाँ पे आपकी अपनी एम्प्लॉय आईडी लिख के और यहाँ पे आपकी पोस्ट लिख के और डिपार्टमेंट लिख के आपको अपने आरएनए वितरण अधिकारी को दे देना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि पे मैनेजर पे जो कटौती के लिए हेड है वो अपडेट कर दिया गया है। अब उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दूं, इसके लिए आपको पे मैनेजर की वेबसाइट पे डीडीओ लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप पे मैनेजर पे डीडीओ लॉगिन हो जाते हैं तो डीडीओ लॉगिन होने के बाद आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके वहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करके कार्मिक सेलेक्ट करना है। जैसे आप कार्मिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे एड डिडक्शन में जाके वहाँ से संबंधित कार्मिक के आपको आरजीएचएस की कटौती ऐड कर देनी है। अब अपन बात करते हैं कि 1/1/2004 से जिनकी पूर्व की नियुक्ति है उन कार्मिकों को आपको पे मैनेजर पे जो हेड है वो अपडेट हो चुका है, उनके लिए आपको आरजीएचएस की कटौती आरपीएमएफ 209 सेलेक्ट करके करनी है। और इसके साथ ही ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति तिथि 1/1/2004 के बाद की है तो उन कार्मिकों के लिए आपको आरजीएचएस 297 वाले कोड सेलेक्ट करके जुलाई माह में कटौती करनी है। जो कार्मिक आपको विकल्प देंगे उन्हीं के आपको 1/1/2004 के बाद वालों के कटौती करनी है और 1/1/2004 से जो पूर्व के कर्मचारी हैं उनके सभी के आपको ये कटौती करनी है। जो 7 जुलाई 2021 को वित्त विभाग का आदेश आया था उसके अनुसार आपको कटौती करनी है। और कटौती करने के बाद आपको एम्प्लॉय पे डिटेल ऑप्शन से सभी कार्मिकों की इस संबंधित संबंधित डिडक्शन आईडी है वो भी चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको ये चेक करना जरूरी है। और इसके साथ ही जब आपका सैलरी ऑटो प्रोसेस हो जाए तो ऑटो प्रोसेस होने के बाद आपको शेड्यूल में चेक भी कर लेना है कि 1/1/2004 से पूर्व वाले कर्मचारियों के लिए हेड जो आरपीएमएफ 209 है वही आ रहा है। और इसके साथ ही आपको 1/1/2004 के बाद वाले कार्मिकों के शेड्यूल चेक करना है कि आरजीएचएस 297 वाले कोड में ही कटौती हो रही है। तो ये पे मैनेजर पे दोनों हेड अपडेट हो चुके हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और साथ ही जो एसआईपीएफ ऑफिस द्वारा आदेश भी आ चुका है कि इसमें आरजीएचएस में सभी कार्मिकों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे वो राज मेडिक्लेम की सुविधा लेना चाहें तो भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे वो राज मेडिक्लेम की सुविधा नहीं ले तो भी उनको आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में। जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी तो वो अपडेट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।